बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है नाइलिज़म मूवमेंट। आज की वीडियो में हम नाइलिज़म मूवमेंट को थॉरोली डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। नाइलिज़म क्या है? नाइलिज़म एक फ़िलोसफिकल बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी हकीकत नहीं है, कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं रखती, कोई मकसद नहीं है, कोई हकीकी मानी नहीं है इसके। नाइलिस्ट जो हैं ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई मकसद नहीं है, कुछ भी हकीकत नहीं है, इवन इंसान का मौजूद होना भी हकीकत नहीं है। कल्चर, मोरालिटी, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन सब बेमानी है, मीनिंगलेस है। इसी चीज़ को नाइलिज़म कहते हैं। नाइलिज़म किस चीज़ की फ़िलोसफी है? नाइलिज़म फ़िलोसफी है नथिंगनेस की, किसी भी चीज़ को ना मानना, तमाम चीज़ों से, कायनात से डिनाई करना, तमाम अलूम से डिनाई करना, हर किस्म के अकीदे से डिनाई करना, साइंस से डिनाई करना, हर चीज़ को डिनाई करना ही नाइलिज़म है। स्टूडेंट्स, नाइलिज़म की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। नाइलिज़म इज़ द फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन सजेस्टिंग दैट लाइफ इज़ विदाउट ऑब्जेक्टिव मीनिंग, पर्पस और इंट्रिंसिक वैल्यू। नाइलिज़म एक ऐसा फिलोसफिकल बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी का और दुनिया का कोई हकीकी मानी नहीं है, कोई मकसद नहीं है और ना ही कोई हकीकी वैल्यू है, कोई रियल मीनिंग नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। हर चीज़ से नाइलिज़म डिनाई करती है, इवन इस कायनात के वजूद से, इंसान के वजूद से डिनाई करती है। सेकंड डेफिनेशन है नाइलिज़म इज़ द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस। नाइलिज़म जो है ये तमाम बिलीव्स को, तमाम रिलीजियस को, तमाम मॉरल प्रिंसिपल्स को डिनाई करती है, रिजेक्ट करती है। और नाइलिज़म के अकॉर्डिंग ये दुनिया ही मीनिंगलेस है। इस दुनिया में रहने का, इस दुनिया में एफर्ट्स करने का, लॉजिक तलाश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मीनिंगलेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम नाइलिज़म की हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये वर्ड नाइलिज़म जो है इसमें हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड है नाहिल और एक वर्ड है इज़म। अब ये समझना है कि नाहिल का क्या मतलब है। नाहिल जो वर्ड है ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंगनेस को शो कर रहा है। नाहिल जो है ये एक नथिंगनेस को शो कर रहा है और इज़म जो है ये एक आइडियालॉजी को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड के साथ इज़म का यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब है कि एक आइडिया दिया जा रहा है, एक फ़िलोसफी बताई जा रही है, एक थिंकिंग पैटर्न दिया जा रहा है। जब भी इज़म का वर्ड यूज़ हो तो इट्स मीन कि कोई ख़ास आइडियालॉजी दी जा रही है, कोई ख़ास फ़िलोसफी दी जा रही है। अगर हम इज़म को अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी आर्टिस्टिक मूवमेंट को, किसी भी स्पेसिफिक आइडिया को डिफाइन करने के लिए इज़म का यूज़ किया जाता है। जब भी कोई ग्रुप एक आइडिया पर बात करता है, बहुत सारे राइटर्स उस आइडिया पे बात करते हैं तो उसको हम इज़म कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज़म्स मौजूद हैं जैसा कि रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, रियलिज्म, सररियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, डाडाइज्म वगैरह। और स्टूडेंट्स, इज़म एक ऐसी एज को डिफ़ाइन करता है, एक ऐसे टाइम को डिफ़ाइन करता है जो टाइम ख़त्म हो चुका होता है, जो मूवमेंट ख़त्म हो चुकी होती है। उससे पहले हम उस मूवमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और जिस भी वर्ड के साथ हम अगर इज़म लगाएंगे तो इट्स मीन कि वो फ़िलोसफी दी जा रही है, वो एक आइडियालॉजी दी जा रही है। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय आइवन टर्जेनेव जो कि 1818 में पैदा हुए थे और 1883 में जिनकी डेथ हुई थी। एक 19th सेंचुरी रशियन राइटर हैं। उन्होंने अपने वर्क फादर्स एंड चिल्ड्रन के अंदर इसको यूज़ किया था जो कि उन्होंने 1862 के अंदर लिखा था। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोपोनेंट ऑफ दिस स्कूल वाज जर्मन फिलोसफर फ्रेडरिक नीशे जो कि 1844 में पैदा हुए थे और 1900 में इनकी डेथ हुई थी। स्टूडेंट्स, नाइलिज़म एक फॉर्मल फिलोसफी है जो कि 19th सेंचुरी में अमर्ज हुई थी। ये जो फिलोसफी है, ये जो मूवमेंट है, ये रशिया के अंदर कल्चरल और पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा फेमस रही और इस मूवमेंट को अक्सर फ्रेडरिक नीशे के नाम के साथ एसोसिएट किया जाता है जिन्होंने ये क्लेम किया था कि गॉड इज़ डेड। स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक नीशे को अक्सर फादर ऑफ नाइलिज़म भी कहा जाता है और उन्होंने ये क्यों क्लेम किया था कि खुदा मर चुका है, डेथ ऑफ गॉड को उन्होंने क्यों डिक्लेयर किया था। नीशे डिफाइन ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज बीइंग डास निशीट द नथिंगनेस। उन्होंने इसको इसलिए यूज़ किया था क्योंकि इसकी वजह क्या थी, इसकी क्या रीज़न थी, क्यों उन्होंने कहा था कि गॉड इज़ डेड। रीज़न हैड शोन दैट आर सेक्रेड एंड प्रिविलेज्ड बिलीव्स एंड ट्रूथ वर नो मोर देन मिथ्स नॉट वारंटेड टू बिलीव इन। तो स्टूडेंट्स, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत लोग मारे गए।
इस तबाही को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेडरिक नीशे ने यह क्लेम किया था कि गॉड इज़ डेड। उसका ये मतलब नहीं था कि गॉड पैदा हुआ है और मर गया है, बल्कि ही मीन्स कि जो मज़ाहब हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को लोगों को सस्टेन नहीं कर पाई। वो कहता था कि अगर ये मज़ाहब इतने स्ट्रॉन्ग होते, इतने पावरफुल होते और हमारा इन पे इतना बिलीफ होता तो ये जंग ना होती और ना ही इतने लोग मारे जाते और ना ही इतनी डिस्ट्रक्शन होती। दस ही मीन्स कि गॉड को हमने खुद ही मारा है, हमारा कोई अकीदा नहीं रहा। इस तरह से स्टूडेंट्स अब्सर्डिज़म भी पैदा होता है। हर निज़ाम को क्वेश्चन किया जा रहा था, सोशल निज़ाम हो, पॉलिटिकल निज़ाम हो, इकोनॉमिक निज़ाम हो। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है ये मार्क्सिज्म पर भी अप्लाई होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अप्लाई होता है कि अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। गरीब के लिए इमेजिनेशन की हद तक दुनिया बाकी है। फ्रेडरिक नीशे ने मोरालिटी को टारगेट किया था। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक नीशे ने मोरालिटी को टारगेट किया था ये बोल के कि गॉड मर चुका है। अकॉर्डिंग टू हिम मोरालिटी इज़ नॉट लोकेटेड इन फॉर्म, इट डजंट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। उन्होंने इस सेंस में क्लेम किया था कि गॉड इज़ डेड। ठीक है, आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। नाइलिज्म इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्केप्टिसिज्म दैट डिनाइज ऑल एग्जिस्टेंस। जब एग्जिस्टेंस की बात आती है तो इट्स मीन कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, जो भी साइंस है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तमाम थॉट्स, तमाम चीज़ें, हर चीज़ जो है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, उसको डिनाई किया जा रहा है। इवन कि उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जा रहा है, दुनिया की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जा रहा है कि दुनिया मौजूद नहीं है। वर्ड स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है? अगर हम डिक्शनरी में देखें तो स्केप्टिसिज्म का मतलब है शक करना, तशकीक पसंदी, शक की नज़र से देखना। तो स्टूडेंट्स नाइलिज्म का सिलसिला यूनान स्केप्टिसिज्म से शुरू होता है। यूनानी फ़िलोसफर जो थे वो हर चीज़ को शक की नज़र से देखते थे। स्केप्टिसिज्म पूरी कायनात की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है। एग्जिस्टेंस मीन्स दुनिया, जैसा कि मैंने बताया कि जब एग्जिस्टेंस का वर्ड आता है तो इट्स मीन कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी अमल हैं, जो भी मज़ाहब हैं, ट्रेडिशंस हैं, ज़िंदगी है, मौत है, मकसद, साइंस, इवन आपके अपने बारे में, आपकी सोसाइटी के बारे में, इवन जो चीज़ें मेटाफिज़िकल हैं उनको भी क्वेश्चन किया जाता है और उन तमाम की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाता है और इसी डिनाइल को नाइलिज्म कहा जाता है। और स्केप्टिसिज्म के गिर्द ये नाइलिज्म घूमती है। अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नाइलिज्म। सबसे पहले हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म। क्या वर्ड है? एग्जिस्टेंशियल। ये वर्ड निकला है एग्जिस्ट से, यानी कि एग्जिस्ट करना, मौजूद होना, एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म क्या है? एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म asserts that life has no intrinsic meaning or value. Individuals must create their own meaning. एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ की कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। इंसान खुद ही मीनिंग बनाते हैं, खुद ही पर्पसेस बनाते हैं, पर्सनल मीनिंग्स हैं रिलेशनशिप्स में। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म जो है ये इंडिविजुअल की फ्रीडम पे फोकस करती है, यानी कि एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म के अकॉर्डिंग ज़िंदगी का कोई इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है। इंसान खुद उसको मीनिंग देते हैं, खुद उसको वैल्यू देते हैं। मॉरल नाइलिज्म डिनाइज एनी इनहेरेंट मॉरल ट्रूथ। मॉरल नाइलिज्म जो है ये इनहेरेंट मॉरल ट्रूथ को डिनाई करती है, उसको रद्द करती है। इट आल्सो क्लेम्स दैट ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज डू नॉट एग्जिस्ट एंड दैट नो वन एक्शन इज प्रेफरेबल टू एनी अदर। मॉरल नाइलिज्म के अकॉर्डिंग इखलाकी स्टेटमेंट्स ना ही सच हैं और ना ही झूठ, बट ये महज इंसान की अपनी इमेजिनेशन है, खुद की ज़ाती प्रायोरिटीज़ हैं, खुद के ज़ाती कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, कोई अल्टीमेट मोरालिटी नहीं है। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से झूठ सच कह सकता है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है और ना ही कोई एब्सोल्यूट मोरालिटी है। मेटाफिजिकल नाइलिज्म। Metaphysical nihilism questions the existence of any reality or being. It suggests that nothing in the universe has real substance or that nothing truly exists. मेटाफिजिकल नाइलिज्म क्या है? मेटाफिजिकल नाइलिज्म रियलिटी को क्वेश्चन करती है, हकीकत को क्वेश्चन करती है। मेटाफिजिकल नाइलिज्म के अकॉर्डिंग कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, ना ही कोई गॉड है, ना ही कोई डिवाइन पावर है। ये तमाम डिवाइन पावर को क्वेश्चन करती है, टोटली ये रियलिटी को डिनाई करती है। इनके मेटाफिजिकल नाइलिज्म के अकॉर्डिंग इंसान का पैदा होना ही अब्सर्डिटी है, इंसान का दुनिया में आना ही मारा मारा फिरते रहना कोई मीनिंग नहीं देता। ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिजल्ट है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। नाइलिज्म जो है ये दलील दे सकता है कि जिस्मानी दुनिया एक वहम है, ये तमाम चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो हैं ये जस्ट हमारे ख्यालात हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ये ट्रूली एग्जिस्ट नहीं करते। आई होप आपको मेटाफिजिकल नाइलिज्म की समझ आई होगी।
एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म क्या है? एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म आर्ग्यूज दैट नॉलेज इज इम्पॉसिबल और अनवेरिफाइबल। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज जो है ये अनवेरीफाइबल है, इम्पॉसिबल है, तमाम नॉलेज को डिनाई करती है, तमाम नॉलेज को क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि नॉलेज है ही नहीं। इट चैलेंज द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज, सजेस्टिंग दैट वी कैन नॉट ट्रूली नो एनीथिंग। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म के अकॉर्डिंग हम ट्रूली किसी चीज़ को नहीं जान सकते और कोई भी नॉलेज जो है वो ट्रूथ नहीं है, कोई भी चीज़ ट्रस्ट वर्दी नहीं है, यानी कि नॉलेज है ही नहीं और हम किसी भी चीज़ पे अंधा एतबार नहीं कर सकते। पॉलिटिकल नाइलिज्म। पॉलिटिकल नाइलिज्म रिजेक्ट्स द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये तमाम पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिनाई करती है और तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिनाई करती है। इट ऑफन इन्वॉल्व डिस्डेन फॉर एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी एंड ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल सिस्टम जो है यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो इंडिविजुअल को अप्रेस करता है और एनार्किक प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। तो पॉलिटिकल नाइलिज्म में इस तमाम सिस्टम को डिनाई किया जाता है, यानी कि इस एनार्किस्ट प्रिंसिपल्स को डिनाई किया जाता है। इंडिविजुअल को ऑप्रेस करने का ये जो एक मेथड है इसको डिनाई किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम नाइलिज्म मूवमेंट के लिटरेचर के ऊपर इफेक्ट्स देखें, इम्पैक्ट्स देखें, तो हमें ये पता चलता है कि 20वीं सेंचुरी के अंदर नाइलिज्म मूवमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स छोड़े हैं आर्ट के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर और कल्चर के ऊपर। अगर हम डस्टोवस्की का वर्क देखें, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाइलिस्टिक इफेक्ट्स नज़र आते हैं। उसके अलावा नीशे का जो वर्क है द स्पोक ज़ाराथस्ट्रा, इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा नाइलिस्टिक एग्जांपल्स नज़र आती हैं। उसके अलावा हम मॉडर्न लिटरेचर के अंदर मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल और ऑब्जेक्टिव लिटरेचर देख सकते हैं, थिएटर देख सकते हैं। जैसा कि वर्क अगर हम पढ़ें, जैसा कि हम एल्बर्ट कैमस को वर्क पढ़ें और सैमुअल बेकेट के वर्क्स पढ़ें, तो अब हम अब्सर्डिज्म भी देख सकते हैं, थिएटर भी देख सकते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस थीरी के इस मूवमेंट के रिस्पॉन्स में कुछ मूवमेंट्स आई जैसा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म और अब्सर्डिज्म, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।